हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के पहले श्लोक से शुरू कर रहे हैं और बड़ा सुंदर चैप्टर है। मैं समझता हूँ सभी को टाइटल देख के ही प्रसन्नता हो रही होगी, भक्ति योग की महिमा। अब क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, जब महिमा सुनते हैं किसी चीज़ की तो उसे करने में रुचि होती है, और जब करते हैं तो अनुभव होता है, स्वीकार्य है। जो नाम की महिमा नहीं सुनता उसको नाम करने में रुचि नहीं होती। मैंने ये नहीं कहा कि नाम में टेस्ट मिल जाएगा, नाम करने में रुचि होती महिमा सुन के। अग्रीड? और जब व्यक्ति उसको करता है तो उसको अनुभव हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि भक्तियों की महिमा जब सुनेंगे तो भक्तियों करना चाहेंगे। अब देखिए, पिछला अध्याय कहाँ समाप्त हुआ था कि कर्दम ऋषि को भगवान की प्राप्ति हो गई। कर्दम है ना, कर्दम ऋषि को। और वहां पे यह भी आया था उससे पहले के श्लोकों में कि भगवान कपिल देव प्रकट हुए सांख्य दर्शन का मतलब प्रवर्तन करने के लिए। तो उसी बात को अब 3 श्लोकों में शौनक ऋषि पूछ रहे हैं। देखिए, कर्दम ऋषि के बारे में तो पूछने की जरूरत नहीं है, वेदवादी क्यों जरूरत नहीं है? इजी क्वेश्चन है, बट बताइए क्यों नहीं है? माइक ले लीजिए, नीचे बोलने में। कर्दम ऋषि के बारे में और कुछ पूछने की जरूरत क्यों नहीं? इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। आई विल गिव यू 20 मार्क्स फॉर दिस। माइक बताइए। इंट्रोडक्शन क्यों पूछेंगे? कथा तो चल रही थी उनकी। कर्दम ऋषि के बारे में और कुछ पूछने की जरूरत क्यों नहीं है? माइक पे बताइए, जल्दी से बताइए। नहीं पता? अरे जो वैकुंठ चला गया उसके बारे में क्या पूछना है? तो भगवान प्राप्ता भागवती गति। भाई सारा पूछताछ तब करनी है जब वही जगत में खोया हुआ जीव हो। समझ में आया? वो तो भगवान के पास चले गए तो वहां क्या पूछना उनके बारे में? समझ में आया? तो अब कपिल भगवान क्या किए उसके बारे में पूछना है। तो शौनक ऋषि कुछ बोल रहे हैं। शौनक उवाच शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवान आत्ममायया कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवान् आत्ममायया जातः स्वयं अजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणाम् जातः स्वयं अजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणाम् कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवान आत्ममायया कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवान् आत्ममायया जातः स्वयं अजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणाम् जातः स्वयं अजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणाम्। बोलिए। शौनक उवाच शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवान् आत्ममायया कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवान आत्ममायया जातः स्वयं अजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणाम् जातः स्वयं अजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणाम्। इजी श्लोक है। श्री शौनक ने कहा, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अजन्मा है। अजन्मा है का मतलब काल और कर्म के प्रभाव से उनका जन्म नहीं होता है, वो भौतिक जन्म नहीं लेते हैं। किंतु उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से कपिल मुनि के रूप में जन्म धारण किया। वे संपूर्ण मानव जाति की लाभार्थ दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए अवतरित हुए। शौनक वाचा, शौनक ऋषि ने कहा, तत्व संख्याता, सत्य के विख्याता। भाई सत्य का विख्याता मतलब, देखिए इस जगत में हमें वस्तुएं अलग अलग रूपों में दिखती हैं। ये ग्लास है, ये कैमरा है, ये व्हाटएवर लकड़ी है, स्पीकर है, इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सत्य तो यह है कि ये सारी चीज़ें गुणों का विमिश्रण है, और उसका फिर एक्सटेंशन कर लीजिए, वो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो इस प्रकार से 25 तत्वों का निरूपण किया जाएगा। तो व्यक्ति समझ पाता है कि ये जगत ये श्रेष्ठ वस्तु है। ये हमको अलग अलग वैरायटी दिख रही है, लेकिन वस्तुतः ये मूल 5 मूलभूत वस्तुओं का ही मिश्रण है, और इससे व्यक्ति डिटैच भी होता है जगत से। ये सब बातें हैं, सब उसको इसलिए कह रहे हैं तत्व मतलब सत्य के व्याख्या करने वाले भगवान कपिल। स्पष्ट है, भगवान कपिल स्वयं अजह, स्वयं अजन्मा होकर भी नृणाम मनुष्यों को आत्म प्रज्ञप्तये, आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए आत्म माया, अपनी योग माया से साक्षात जाता, साक्षात उत्पन्न हुए। मतलब जैसे भगवान हैं वैकुंठ में वैसे ही प्रकट हुए। ठीक है। शौनक को वाचा, शौनक जी ने कहा, कपिलस तत्व संख्याता, कपिल भगवान जो तत्व के व्याख्या करने वाले हैं, भगवान आत्म माया, उन भगवान ने अपनी माया से जाता स्वयं अजह साक्षात,
यद्यपि वह स्वयं अजन्मा है लेकिन साक्षात प्रकट हुए। किस लिए प्रकट हुए? आत्म प्रज्ञप्ते निर्णाम, मनुष्यों को आत्मा का, आत्मज्ञान का, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देने के लिए। माइक पे बताइए वेदवादिनी, मनुष्यों को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देने के लिए क्यों प्रकट हुए? ये इस पर नहीं लिखा है, ये आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा हूं। चलिए, हमेशा आपको क्यों परेशान करना। चलिए करना मित्रों को दीजिए, क्यों कुछ बोल तो रहे थे अरे घबरा गए। एक तो बात यह है कि जीव भूला हुआ तो केवल मनुष्य ही भूले हैं, कुत्ता बिल्ली नहीं भूले हैं। कुत्ता बिल्ली सब याद कर रहे हैं भगवान को। राधा रमन पढ़ो, राधा रमन प्रभु जी, राधा रमन नाम है ना? हाँ गलत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ले, आवाज नहीं आ रही है आपको? क्वेश्चन ये है कि भगवान मनुष्यों को आत्मा का साक्षात्कार का ज्ञान देने के लिए क्यों प्रकट हुए? वाह, सही उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य ही कर सकते हैं। कुत्ता बिल्ली को देने से क्या होगा? हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं भाई? हाथ खड़ा करने का काम को नहीं है, टाइपिंग कीजिए। ये अच्छा सिस्टम, इस तरह इसके द्वारा कोई श्रोता सोएगा नहीं, एटलीस्ट टाइपिंग करने वाला। प्रश्न करता रहूंगा, टाइप करते रहेंगे तो सोने का अवकाश नहीं रहेगा है कि नहीं? मेरा भी राइट आंसर, आपका आंसर मैं देख नहीं पाया, एक मिनट रुक जाइए, हम देख लेते हैं कितने लोगों का सही आंसर है। 100 नंबर, अपने आप को नंबर स्वयं दे दो। ये भी एक बढ़िया गेम है। अगर आपको याद हो, आप लोगों का टेस्ट हुआ होगा कभी बचपन में, तो टीचर उसका वो एग्जामिनेशन नहीं करती है, कहती है सुनो ऐसा करो, तुम लोग आपस में पेपर एक्सचेंज कर लो, सुना है? और उसके बाद कहते हैं तुम लोग नंबर दे दो एक दूसरों को। तो अगर आपके मन में सही विचार आ रहा है, मैं प्रश्न उठाऊंगा, किसी ने सही उत्तर दिया और अगर सही उत्तर आपके उत्तर से मैच कर गया तो 100 नंबर ले लीजिएगा अपनी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके, गुड। यानी मनुष्य जो है विशेष है। लेकिन एक प्रश्न मेरा फिर, मैंने देवताओं क्यों नहीं दे रहे? एक भक्त ने कहा कि मनुष्यों की चेतना एलिवेटेड है, तो देवता तो इंसान से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। आप क्या इंद्र से अधिक बुद्धिमान है? नहीं, इंद्र से। तो ये करुणा मित्र ने बड़े अच्छी तरह से पुट किया, दे आर बिजी इन भोगा, बीबी दे आर बिजी इन भोगा, ठीक है? तो भोग करने में इतना बिजी है कि अब उधर कथा में उनको ना सब नहीं रहेगा, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भावार्थ दीपिका, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, हमने आज तक ध्यान नहीं दिया। कई बार ये हर बार ही करते हैं। ये करते क्या है श्रीला श्रीधर स्वामी जी, वो अध्याय की शुरुआत करने से पहले एक श्लोक रचना करते हैं, इस अध्याय में क्या होने वाला है। उसको कभी हम लोग अनुवाद तो पढ़ लेते थे लेकिन गाते नहीं थे। आप समझ रहे मेरी बात? आप लोग अगर श्रीमान हरि पार्षद प्रभु का प्रवचन सुनेंगे तो शिक्षाष्टकम के एक श्लोक को पढ़ा रहे हैं, उससे पहले उन्होंने एक श्लोक उस पर रचा हुआ है, तो उसको वो बोलते हैं। तो हम तो वहां से सीखा, हमने कहा ओ पढ़ा तो मैं पहले भी था लेकिन ध्यान नहीं दिया था। आप समझ रहे हैं, ये श्लोक श्रीला श्रीधर स्वामी जी ने लिखा है इस अध्याय के संबंध में कि इस अध्याय में क्या बोला जाएगा। एक्चुअली चक्रवर्ती पाद भी ऐसा लिखते हैं, बट समाव वो श्लोक मैंने नहीं रखा है, लेकिन श्रीधर स्वामी जी का हम लिखा है, मेरे पीछे बोलिए। पंचविशे जनन्यातु पृष्ठो बंध विमोचनम, पंचविंशे जनन्यातु पृष्ठो बंध विमोचनम, आदावाह परम भक्ति लक्षणम कपिलः सुतः, आदावाह परम भक्ति लक्षणम कपिलः सुतः। पढ़िए, इसका अनुवाद पढ़िए। 25वें अध्याय में माता देवहूति के द्वारा संसार बंध से मुक्ति के साधन के विषय में पूछे जाने पर उनके पुत्र कपिल महर्षि ने सर्वप्रथम भक्ति का स्वरूप बतलाया। क्या टॉपिक है, क्या समझ में आया? इसमें अध्याय का टॉपिक क्या है? भक्ति का स्वरूप क्या है? ओके, लेकिन कब बोले? माता देवहूति जब माता देवहूति आलू का पराठा बना रही थी। नहीं, जब पूछ रही थी सुनने बात, एक एक पॉइंट समझना होगा भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बहुत सिंपल लगा होगा, लेकिन देखिए माता देवहूति ने खूब भोग लिए और उससे वो पूरी तरह से त्रस्त हो गए। निर्वेदवादिनी शब्द था पिछले श्लोक अध्याय का पहला श्लोक था, एब्सोल्युटली डिस्गस्टेड। तो जो व्यक्ति जगत के भोग से बिल्कुल विरक्त हो गया, मतलब डिस्गस्टेड क्या बोले, घृणा नहीं चाहिए भाई, वही व्यक्ति मुक्ति के लिए प्रयास करेगा, वही व्यक्ति मुक्ति के लिए प्रश्न करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जगत में लोगों को भगवान की भक्ति के बारे में बताया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से उनके हृदय में वो तुरंत बात क्यों नहीं जमती है? क्योंकि अभी जगत अच्छा लग रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? भोग अच्छे लग रहे हैं, इसलिए वाकई वह क्लास नहीं सुन पाते,
उनको वो क्लास में एक व्यक्ति को जानता हूँ, क्लास में बैठे थे, क्लास सुन रहे थे, तो कहे अरे वृंदावन में मैं 2-4 रिक्शे खरीद लेता हूँ उसको रिक्शा चलवा लेता हूँ, तेरी खत्म हो गई क्लास। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। और उसका कारण क्या है? हृदय शुद्ध नहीं है। इसीलिए चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यद्यपि व्यक्ति को भोग अच्छे ना भी लगें, लेकिन जब वो जप करेगा तो उसका हृदय शुद्ध होने लग जाएगा धीरे धीरे। क्या बोल गया मैं? यद्यपि उसको भोग अच्छे लग रहे हों, लेकिन फिर भी अगर नाम उच्चारण करेगा धीरे धीरे करके उसका हृदय पवित्र हो जाएगा, और तब वह क्लास को वाकई समझ पाएगा, अरे ये तो मेरे हित के लिए बोला जा रहा है। वो ही विल बी इंटरेस्टेड इन दिस। इसलिए दोनों चीज़ें करनी होती हैं, क्लास भी सुनना होता है और नाम जप भी करना होता है। नहीं तो वही होता, जब सुनना एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया। एक भक्त हैं प्रभु जी, जिता मित्र हो, कहते हैं हाँ उठे और लोग अपना ना ऐसे झाड़ते ऐसे ऐसे करके झाड़ देते। कहते हाँ भाई, आपने अपना कुर्ता भी झाड़ दिया और उसके संग जो ज्ञान था वह भी झाड़ दिया। तुमसे पूछो कि आज क्या आपने सुना, तो कुछ नहीं याद है, एक पॉइंट भी याद नहीं रहता, बिकॉज वो हृदय की अशुद्धि है इसकी वजह से। इसका मतलब ये नहीं कि क्लास नहीं सुने, लेकिन क्लास को एब्जॉर्ब करने की इच्छा तभी होगी जब इस प्रकार से व्यक्ति मोक्ष में इंटरेस्टेड होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि माँ हैं और अपने बेटे से, नॉर्मली माता जी लोग क्या चाहती हैं अपने बेटे से? अच्छे से खा ले। किसी माता जी का विरोध हो तो बताइए, किसी की हिम्मत है विरोध करने की? कुसुम शर्मा माता जी, कोई विरोध है आपका इसमें? बस लड़का खा ले, उसकी नौकरी हो जाए, लग जाए और सेटलमेंट हो जाए, यही तो रहती ना इच्छा, यही तो टेंशन रहती है माँ को। अब मोक्ष के बारे में क्या सोचते हैं? एक माँ का लड़का घर छोड़ दिया तो बोली, हमने कहा अपने भजन के बारे में सोचिए, कुछ अपनी मुक्ति के बारे में सोचिए। बोलती हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। तो एक इंटरेस्टिंग बात है कि माँ है और स्वाभाविक सी बात है लड़के में आसक्त हैं, लेकिन अब वह मोक्ष के बारे में पूछ रहे, इसलिए भक्ति के बारे में बता रहे कि भक्ति का मार्ग सबसे आसान तरीका है मुक्त होने का। तो इस सब बातें यहाँ पे आएंगी। अगला वो श्लोक बोलते हैं, कपिले नार्पिता मात्रे गूढ़ भाव नियंत्रिता। कपिले नार्पिता मात्रे गूढ़ भाव नियंत्रिता। योग माणिक्य मंजूषा स्फुटम उद्घाटयते धुना। योग माणिक्य मंजूषा स्फुटम उद्घाट्यते धुना। ठीक है, कोई बात नहीं। महर्षि कपिल के द्वारा गूढ़ भावों से युक्त अपनी माता को समर्पित योग रूपी रत्न की मंजूषा को मैं इस समय स्पष्ट रूप से खोल रहा हूं। ये समझे, बड़ा मजेदार है, बहुत ही सुंदर से कहने की। देखिए, महर्षि कपिल मतलब कपिल देव ने अपनी माँ को एक मंजूषा मतलब एक डिब्बी दी। डिब्बा देखे ना आप लोग, ये तो कोई नहीं कह सकता ये नहीं देखा। आप लोगों के जो अलंकार है, क्या कहते हैं, झुमका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाली, वो जो आप खरीदने गए थे तो एक डिब्बी में पैक करके देते हैं कि नहीं? उसमें उसको एक मंजूषा कह सकते हैं। डिब्बी में कुछ रत्न रखे जाते हैं। रत्न ऐसे नहीं कि आप कटोरी में रख देंगे, तो वो बंद रहती है। तो कह रहे कि भगवान कपिल ने अपनी माता को योग के संबंध में बहुत सारे रत्न की मंजूषा, जिसमें रत्न भरे हुए हैं, ठीक है, तो उसको मैं खोल रहा हूँ ना। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अब फोटो तो नहीं रख रहे हैं, पर आप देखे होंगे कि कोई भी आभूषण है और उसको छुपा हुआ रहता है उस डब्बी में, और जब खोलते हैं तो बड़ा ही सुंदर अनुभव होता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं कि टीका के माध्यम से, श्रील श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि टीका के माध्यम से जो योग के संबंध में उपदेश दिए हैं, वो उसकी डिब्बे को मैं स्पष्ट रूप से खोल रहा हूँ ताकि समझ में आए कि शिला करदम कपिल मुनि ने क्या क्या बातें अपनी माता को योग के संबंध में समझाई थी। हमको बहुत अच्छा लगा था ये, ठीक है। पूर्वोक्त अर्थ का अनुवाद करके शौनक महर्षि सूत जी से 3 श्लोकों द्वारा कपिल योग के विषय में पूछते हैं। ये क्या मतलब है? जो पिछले अध्याय में कहा गया था कि कपिल मुनि ज्ञान का विस्तार करेंगे, तो उसी बात को फिर से पूछ रहे हैं कि क्या विस्तार किए? वो प्रकट हुए थे, अब बोली ना कि वो प्रकट हुए थे, तो क्या? अगला श्लोक स्पष्ट हुआ कि वो क्या बोले ऐसे करके, तो इसलिए बोल रहे तत्वानाम संख्याता, अर्थात तत्वों की गणना करने वाले, संख्या की गणना करने, कितने तत्व हैं इस तरह से समझाने वाले, अर्थात सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल तो साक्षात भगवान नारायण ही हैं। वे तो अपनी माया से मनुष्य रूप से अवतीर्ण हुए हैं, मतलब मनुष्याकार, नॉट मनुष्य बॉडी।
नराकृति, पर ब्रह्म नराकृति, पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण नर आकृति में है, नर नहीं है, समझना होगा। ओके, वे तो अपनी माया से मनुष्य रूप से अवतीर्ण हुए हैं, और अपनी माया का मतलब अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से। स्पष्ट समझ आ रहा है? हम लोग अपनी शक्ति से नहीं आते हैं, हम लोगों को भेजा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, फ्री बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन, अपने कर्मानुसार, कर्मणा दैव नित्रिणा जंतुर जंतु देहोपपत्ति। भाई अद्भुत बात है, बड़ा खराब लगता है, लेकिन आगे अब देखना, जंतु कहा जा रहा है, मनुष्य नहीं कह रहा, जंतु। जंतु मीन्स एन एनिमल। कर्म के कारण और दैव नेत्र से जंतु की उत्पत्ति होती है, जीव जंतु। वेरी वेरी एम्बैरेसिंग। और लेकिन भगवान इस प्रकार से नहीं आते, भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं। उनके अवतार का प्रयोजन मनुष्य, इस पे मैं कुछ कहूँगा, एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। आप जानते हैं कि लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, हमको पता नहीं कि वो आगे क्या होगा, लेकिन जो सीढ़ी से उतरता है वो कंट्रोल में रहता है। तो भगवान इसी प्रकार से अपने इस स्वेच्छा से आते हैं, और हम लोगों को लिफ्ट की तरह भेज दिया था, यहाँ से उठाकर वहाँ फेंक दिया था, कोई कंट्रोल नहीं है। उनके अवतार का प्रयोजन मनुष्य को आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करना है। ना दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, एक बात आप समझ लीजिएगा, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन वो हमारी स्वेच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? वो हमें ज्ञान देते हैं, ताकि हमको खुद से समझ में आ जाए कि हमारे लिए अच्छा बुरा क्या है। नहीं तो केवल पिटने से व्यक्ति ठीक नहीं होता है कि नहीं? प्रमाण हमें डायबिटीज लोगों को हो जाती है, क्यों? नमक खाने से, मीठा खाने से। अब लेकिन फिर भी व्यक्ति, उसको बहुत रोग हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो मीठा नहीं छोड़ पाता। तो ये तो जगत का स्वरूप है। तो बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान होगा व्यक्ति को, तो भोगों को छोड़कर भगवान की भक्ति करेगा, इसलिए आए। इससे भगवान की कृपा सूचित होती है। माया का अर्थ कृपा भी होता है। अपनी कृपा से वह प्रकट हुए, कोई उनको बुलाए नहीं कि आना है। भगवान को लोग बुलाते नहीं, स्पेशली ज्ञान देने के लिए तो कोई नहीं बुलाता है। जब देवता लोगों को कष्ट हुआ तब वो बुलाए। हमको थोड़ा सा इसमें हमें संदेह हो रहा है, लेकिन ऐसा हुआ है कि भगवान को ज्ञान देने के लिए कोई बुलाए कि भगवान आइए और ज्ञान दीजिए? नहीं, हम हो सकता हम गलत हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ कि भगवान जब जगत में दुख होता है तब तो देवता जाते हैं कि हम बड़ा परेशानी हो रही है, आइए असुरों को मार दीजिए। लेकिन ज्ञान देने के लिए कौन बुलाता है? अर्जुन बोले भगवान को कि हमारा शोक नष्ट कीजिए, जब भगवान ऑलरेडी थे। लेकिन और भगवान को ज्ञान देने के लिए कौन बुलाया, हमको नहीं पता। यहां भी तो नहीं बुलाया कोई इनको। वो बोले, कर्दम ऋषि को बोले थे कि तपस्या से प्रसन्न हो गए और बोले कि मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। कर्दम ऋषि तो नहीं बोले थे कि मेरा बेटा बनिए। तो ये दिखा रहा है कि भगवान अपनी स्वेच्छा से, ये समझते हुए कि जीव अज्ञान के कारण ही दुख प्राप्त कर रहा है, इसलिए आत्ममाया अपनी कृपा से भगवान प्रकट हुए। ये भी अर्थ आप स्वीकार कर सकते हैं। सारार्थ दर्शनीय। इस 25वें अध्याय में अपनी माता देवहूति द्वारा पूछे जाने पर भगवान कपिल देव उन्हें भक्ति, उसके लक्षण, प्रभाव और उत्कर्ष का हर प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। ये भी एक श्लोक रहा होगा, लेकिन मैं रखना भूल गया। भक्ति के बारे में बताएंगे, भक्ति का लक्षण क्या होता है वो बताएंगे, भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो भक्ति का प्रभाव क्या होगा, और उसकी उत्कर्ष, उसका श्रेष्ठता क्या है ना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यानी ये अब भक्ति कर रहा है तो ये सब बातें पता होनी चाहिए। भक्ति क्या है ये पता होना चाहिए, उसके लक्षण क्या है, उसका प्रभाव क्या होगा, कैसे हृदय शुद्ध होगा, सारा कुछ पता, और भक्ति की श्रेष्ठता पता होनी चाहिए। नहीं तो आज भक्ति योग, कल कर्म योग और परसों ज्ञान योग। ये मेरा अनुभव है। IIT में सर के घर में हम लोग क्लास सुनने जाते थे, तो एक व्यक्ति थे, बड़े सज्जन पुरुष, बहुत अच्छे व्यक्ति, हमारे संग वहाँ भी गए, मायापुर भी गए, हम भक्तों के संग जब भी करते तो बड़े अच्छे से कर रहे थे। लेकिन ना, भक्ति के प्रभाव को नहीं समझे, उसके उत्कर्ष को नहीं समझे, तो बाद में ज्ञान योग चालू कर दिया, भक्ति करना बंद कर दिया। तो ये सब कुछ बातें समझनी होती है, इसको यहाँ पे इस अध्याय में समझाया जाएगा। तत्व संख्याता, 25 तत्वों को जिसने संख्या अर्थात गणना की है वही सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। स्पष्ट है, जो तत्व की संख्या करके बताते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि, वो गिन करके बताएंगे और उसके बाद वो समझाएंगे। स्वयं अज अर्थात स्वयं अज अर्थात अज यानी कि बिना जन्म रहित होते हुए भी
आत्म माया द्वारा जन्म ग्रहण किया है, अपनी शक्ति द्वारा, अर्थात अपनी अद्भुत योग माया शक्ति द्वारा अपनी अप्राकृत जन्म लीला प्रकट की है, ये अर्थ है। तो हमें क्यों सुनना चाहिए? मेरे पीछे बोलिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुना। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। अनुवाद है इसमें, अर्थात जो मेरे ऐसे दिव्य अलौकिक जन्म, देह धारण और कर्म को यथार्थ जानते हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं। इस श्री भगवान की वाणी के अनुसार भगवान के जन्म को माइक या पंच भौतिक जीव देह जैसा मानना कभी भी संभव नहीं है। प्रभुपाद के तात्पर्य में जाने से पहले इस श्लोक को एकदम समझ लीजिए। प्रभुपाद जी पूछे थे भक्तों से कि सबसे महत्वपूर्ण श्लोक क्या है भगवद गीता का, तो ये श्लोक देखिए। एक इंटरेस्टिंग बात है, केवल भगवान कृष्ण की ही बात नहीं हो रही है। भगवान कृष्ण और उनके जितने भी अवतार वो सभी दिव्य हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि वराह देव जो हैं वो अब किसी कर्म के बंधन से प्रकट हुए, नाक से प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को समझना ये क्या हुआ। तो ये समझना होगा कि जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सब दिव्य, और उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को जो समझेगा तत्व में, तो वह मुक्त हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझ ले। जन्म और कर्म दोनों होते हैं, भगवान निराकार नहीं है। जन्म और कर्म में दिव्य, मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को, दिव्य का मतलब ये हो गया कि वह कर्म बंधन में नहीं है। एवं यो वेति तत्वतः, जो इस प्रकार जानता है तत्व में। अब एक प्रश्न होगा कि ये इसका लिंक क्या है इस प्रकार का। तो आप ये 4थे अध्याय का श्लोक है, उसमें भगवान ने बताया इससे पहले कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तब मैं प्रकट होता हूं। तो ये दिखा रहा है ना कि भगवान देख रहे हैं कि कब अधर्म बढ़ रहा है और धर्म कम हो रहा है। एक बात, क्या ये देखने का सामर्थ्य सबका है? नहीं। दूसरा, कब कितना अधर्म बढ़ा है कि उन्हें अवतरित होना है, यह भी वो जानते हैं। और अवतरित होने का सामर्थ्य भी है जब वो चाहे। तो ये सब बात हुई ना तत्व में समझने वाली। ये एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, बाकी तो बहुत सारी बातें उसमें। वहां भी बोले कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्य हम वेद सर्वाणी नात्वम वेद परंतु। ये भी दिव्यता है भगवान की। तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुमको याद नहीं और मुझे सब याद है। क्या ये दिव्यता हुई कि नहीं? अब देखिए, कई बार लोग प्रश्न करेंगे, प्रभु जी तत्व में जानने का मतलब क्या है? अब आप ये बताइए कि जो व्यक्ति भगवत गीता को प्रामाणिक रूप से नहीं सुना है, क्या वो जानता है कि भगवान कृष्ण अपने सारे जन्मों को जानते हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। वह नहीं जानेगा, ना ही वो मानेगा कि भगवान श्री कृष्ण अपने जितने भी जन्म सबको जानते हैं, यानी अनादिकाल से जितनी बार वो प्रकट हुए सबको जानते हैं। इज इट ओके? तो आप कैसे जानते हो? परंपरा में सुन करके। कुछ भी बात आप कैसे जानते हो? सुन करके। तो कई बार लोग बड़ा उस पर क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, प्रभु जी तत्व में जानने का मतलब क्या है? अरे कोई व्याख्यान परंपरा में हो रहा है, उसके द्वारा आप तत्व में जान लेंगे। तत्व मतलब सत्य। इज इट सिंकिंग? मैंने कुछ पूछा था, कुछ दिखा, ये दिखाया था, ये क्या दिखाया था? कुछ तो दिखाया था मैंने। हाँ, वो दिखाइए। फिर से प्रश्न करते हैं। अब तो उत्तर दे देंगे, उससे लिख दीजिए। वो जो इसके डिब्बे के आगे रखा हुआ है, नाम बता दूंगा। अरे ये जो दो रखी है, हाँ, ये क्या है? किसी को पता है? कोई? तुंग विद्या माता जो चीटर है उनको पता है, पहले से पूछ चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को ना पता होगा। स्पीकर है सुमित्र, वो अभी भूल गए अच्छा, हार्डवेयर नहीं, ठीक है, हार्ड डिस्क है। आप लोग पहले देख लिए हैं। तो उस वक्त जब मैंने पहली बार दिखाया था, चलिए शीतल माता जी, तो उस क्लास में आप नहीं थे। आपको लगता है ये हार्ड डिस्क है? आपको पता है हार्ड डिस्क क्या होती है? हाँ, ये हार्ड डिस्क लग रही है। तो अब मैं तत्व में आपको बता रहा हूँ कि हार्ड डिस्क है। अच्छा, कितने की होगी ये हार्ड डिस्क? मतलब कितने जीबी की होगी उसमें? तब यहाँ 1-2 जीबी का होगा। तो इतने पेन ड्राइव होती है, ये कितने 4 टीबी की हार्ड डिस्क है। 1 टीबी की भी नहीं दरमित प्रभु, 4 टीबी तत्व गलत हो गया आपका। तो आप देख लीजिए कि पॉइंट इज वेरी सिंपल
कि एक हार्ड डिस्क के भी तत्व को जानने के लिए आपको प्रामाणिक रूप से सुनना पड़ता। मैं इतनी बात बोल रहा हूँ। तो तत्व मतलब सत्य में जानना। एक बोले 34 GB, नहीं, वो 4 TB। मैं इतनी बात बोल रहा हूँ कि सुन करके बात समझ में आती, तो अब कहेंगे अरे प्रभु जी हमको तो पता है। हाँ तो मुक्त हो जाओगे, तो पता है तो क्या दिक्कत है। गॉट इट। और अगला श्लोक क्या लिखा हुआ है, वृंदावनम वृंदावने देहम त्यक्त्वा पुनर्जन्म नेति मामेति सुवर्जुना। लिखा है श्लोक में, नहीं लिखा है? नहीं लिखा हुआ है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, समझे? कहाँ मरेगा? एक्सीडेंटम देहम त्यक्त्वा पुनर्जन्म नहीं। बुखार से मरेंगे, एक्सीडेंट से मरेंगे, या थप्पड़ से मरेंगे, कैसे हड्डी टूटेगी मरेंगे, कैसे मरेंगे, सब नहीं लिखा हुआ है। कैसे भी देह त्याग करेगा वह दोबारा जन्म नहीं लेगा, मेरी प्राप्ति कर लेगा। तो ये सब बहुत आसान। अब आप लिंक कर पा रहे होंगे, क्योंकि जीव मुक्त हो जाए उसका सबसे बड़ा लाभ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए, भगवान के पास चला जाए। थिंग्स आर वेरी सिंपल, लेकिन जब बताएंगे तब ना समझ में आएगा, इसलिए भगवान प्रकट हुए। ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है जो कि मैं अभी बोलूंगा, कि आत्म प्रज्ञप्त ये निर्णाम, पशु चाहे कितना भी प्रयास कर ले वह आत्म तत्व को नहीं समझ सकता, और मनुष्य का बच्चा भी इतना मतलब समर्थ है कि थोड़ा सा भी समझाया जाए तो उसको समझ में आने लगता है भगवान की बात। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि वृंदावन का सीनियर बंदर भी जो बहुत सीनियर है, वो ये नहीं समझ सकता कि भाई प्रसाद में लाइन में बैठ के खाना चाहिए, ये प्रसाद खाना चाहिए, कुछ भी नहीं। इज इट नॉट? कोई समझा सकता है बंदरों को इस प्रकार से? तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मनुष्यों की बुद्धि बहुत बढ़ी हुई। और आपको अगर सृष्टि तत्व तो याद हो, तो लास्ट में मनुष्य को बनाया गया था, उसके बाद किसी को नहीं बनाया गया। ठीक है। तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य। आत्म प्रज्ञप्त ये शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं। पहले बात क्या सूचित हो रहा है कि मानव जाति भगवान को अति प्रिय है। जिस जाति विशेष के लिए भगवान अवतरित हुए, कितनी प्रिय होगी। आगे पढ़िए। वैदिक ज्ञान के अनुसार इतनी भौतिक सुविधाएं प्राप्य हैं कि अच्छी तरह जीवन यापन करके सतोगुण पद तक उठा जा सके। कहने का मतलब है कि अगर वैदिक ज्ञान का अनुशीलन व्यक्ति करता है तो उसका भौतिक जीवन भी कंफर्टेबल रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हम लोग अपनी पहचान देह से करते हैं और एकदम से खत्म नहीं हो सकती, इसलिए देह संबंधित जो सुविधाएं हैं अगर उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया जाएगा तो भक्ति भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए वर्णाश्रम की व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मणिकल है, उसको कहो नौकरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो नहीं कर पाएगा। आज एक भक्त आए थे, हम नाम नहीं रखेंगे, पिताजी भी आए थे, तो उनकी कभी दुकान खुलवा रहे हैं, कभी नौकरी करवा रहे हैं, कभी भैंस बंधवा रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया हमसे नहीं होगा ये। ऐसा नहीं है कि वो भक्त लेजी है, लेकिन वो ब्राह्मणिकल है, उनको टीचिंग करना अच्छा लगता है। अब जबरदस्ती भैंस हमसे कहो कि भैंस बांध दो, हमसे नहीं हो सकता भाई क्यों करना है? भैंस बांधेंगे आप? ना भाई नहीं, हमने दूध छोड़ के रखा, हमें दूध नहीं पी रहा, चलेगा, हम भैंस हमसे नहीं हो पाएगा। वरुण प्रभु, व्हाट अबाउट दिस बिजनेस? ना। तो ये भी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। यू कांट जस्ट कट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। हर व्यक्ति का जब तक वह पूरी तरह आत्मा के लेवल पे नहीं आ जाता है, उसको भैया काम करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी की पत्नी से झगड़ा हो गया तो उसकी चैंटिंग अच्छी होगी। कितने लोग स्वीकार करते हैं इस बात को? दिमाग खराब हो जाता है। इज इट नॉट? हम हाँ, या फिर आपका बच्चा परेशान कर रहा है तो वह भी कुछ इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए कि व्यक्ति ठीक से भक्ति कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि वेद जो है उस बात को बिल्कुल छोड़ दिया। सबको बोले तुम आत्मा हो, बस अब आत्मा हो, तब खाना नहीं खाएंगे। पर इंटरेस्टिंग बात है कि वैदिक ज्ञान ने ऐसा व्यवस्था कर रखा कि सभी लोग धीरे धीरे करके सत्वगुण के पद पे आए और जीवन यापन भी ठीक से हो जाए। आगे पढ़। सत्वगुणी होने पर मनुष्य का ज्ञान व्यापक होता है। ये इंटरेस्टिंग है। वह समझ एटलीस्ट थ्योरेटिकली समझ पाता है कि वह देह नहीं है, देह से पृथक एक आत्मा है। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात सुबह देखूंगा मैं।
जो लोग समझ गए कि वह देह नहीं वो आत्मा है, वो सुबह उठ करके भजन करेंगे। जिनको ये भी नहीं समझ में आया वो सुबह सुबह सोते रहेंगे, क्योंकि देह देह को दर्द होगा देह को दर्द होगा, देह को ठंड लगेगी, और मुझको ठंड लगेगी प्रभु जी, मुझको ठंड लगेगी। ये बात है, सिंपल। आपको लग रहा है, लेकिन ये मैं अब पहले तो मुझे गुस्सा आता था, अब मैं समझ में आया भाई ये केवल गुणों का प्रभाव है, कुछ नहीं। एक भक्त उसको कुछ समझ में आ रहा है, खुद समझ में आ रहा है कि 6 बजे खा लेगा, 9 बजे सो जाएगा, जल्दी उठ जाएगा, लेकिन फिर एक दिन करेंगे, फिर गुण उनके प्रभावित करते हैं, फिर बेचारे गिर जाते हैं। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। तो सतोगुणी व्यक्ति समझ रहा है कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। आज भी एक भक्त, वही पिताजी बोले हमने जीवन में केवल संघर्ष किया है, हम चाहते हैं कि हमारा लड़का शादी कर ले। तुमने चले अच्छी बात है। हमने कहा तो शादी करके आप सुखी हुए? तो उत्तर स्पष्ट खुद ही बोल रहे हैं, हम संघर्ष किए, ये किए, वो किए। तो आप संघर्ष किए, तो आप कह रहे हो आपका लड़का भी संघर्ष कर ले, तो आप सुखी कैसे हो जाओगे? सो ही वॉज नॉट नोइंग व्हाट इज स्पीकिंग। आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट मैरिज और नॉट मैरिज, लेकिन लोग सोच रहे कि भौतिक व्यवस्था से लोग सुखी हो जाएंगे, यही तो अज्ञान है। ये बात है। आप कभी लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो प्रायः उनके मुख से रजोगुणी या तमोगुणी बात ही निकलती है, सतोगुणी होता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि ज्ञान इस प्रकार का नहीं दिया गया है। रजोगुणी होने पर कोई ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि रजस का अर्थ है भौतिक भोगों की वांछा। क्या श्लोक था वो? रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। जिसमें रजोगुण होगा उसके वो रागात्मक, उसका स्वरूप ही राग होता है। रागन होगा भक्ति नहीं, रागात्मक, भौतिक विषयों के राग, ये चाहिए वो चाहिए, बाथरूम में 4 लाख रुपए लगा देंगे। हृदय को भी तो शुद्ध करना चाहिए, हृदय में भी तो मल भरा है, उसका कुछ नहीं विचार करेंगे। अरे सामने वाले का घर पेंट हो रहा है तो हमारा भी पेंट होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। और ये और भी जो भी करते हैं, उसके पास कार है, उसके पास i20 है, तो मेरे पास i20 इज वेरी स्मॉल वन, लेकिन वट करते कि नहीं करते हैं? ये चीज़ है। जब भी आप ये सब चीज़ जानना इसलिए जरूरी है, क्योंकि भक्ति करने से आपके हृदय में सत्वगुण बढ़ता है, तो आप देखेंगे इस तरह की वांछाएं कम हो रही हैं। तमोगुणी होने पर ना तो ज्ञान होता है, ना किसी प्रकार का सुख भोगी होता है, क्योंकि यह जीवन पशु तुल्य हो जाता है। ऐसे लोग शराब पी करके नाली में पड़े हुए हैं तो इसमें कौन सा सुख है भाई? अगर उस व्यक्ति को, और ऐसा आपने देखा है कि नहीं देखा, हमने आंखों से गांव में गए थे प्रचार करने के लिए, लिटरली आंखों से हम लोग प्रभात फेरी ऐसा कुछ तो कीर्तन कर रहे थे, आंखों से देखा जमीन नहीं नाली में इंसान गिरा है। हम तो उससे पहले तो खाली सुने थे, आंखों से देखा। आप में से किसी ने देखा है कोई नाली में गिरा पड़ा हो? ओह, दे आल्सो सीन, रियलाइज सो, यू हैव सीन। अब आप बताइए कि उस व्यक्ति को कह दो कि तुम जब वो होश में हो कि जाओ लेट जाओ नाली में सुअर की तरह तो वो लेटेगा नहीं। लेकिन आप बताइए कि ये उसकी हालत हो जाती है उस शराब आदि को पी करके कि एकदम उसमें गिर जाता है, तो उसको सुख तो नहीं कह सकते हैं। ये बात बोल रहे हैं, पशु जैसा हो जाता है। जैसे आप देखा वो गर्मी में कुत्ते नाली में पानी होता है उससे बड़े खुश होकर के बैठते हैं तो उम्मीद है कि ये आइडिया हम लोगों को नहीं आते, नहीं, वी कैन नॉट थिंक लाइक दिस ना। आपने देखा है सुअर कितना सुखी होता है वही गंदी जगह पड़ के एकदम। आप लोगों को एक मैं चैलेंज दे रहा हूं, एक कमजोर सुअर का फोटो भेजना, सर्च करना, यू विल नेवर फाइंड, ही इज ऑलवेज फैट खाने की चीज मिल रही कचरा, ये स्थिति है। हंस रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग भी उस योनि से घूम के आए हैं कभी ना कभी। फिर तो ये तमगुण का ऐसा प्रभाव होता है। वेदों का उद्देश्य मनुष्य को तमगुण से सतगुण पद की ओर ले जाना है। अब आप इसको बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट ले रहे हैं, लेकिन देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वेद किसी को रिजेक्ट नहीं करते, ये ध्यान रखना। चाहे कितना हो वो तमोगुणी हो, रजगुणी, कैसा भी व्यक्ति, उस सब को उत्थान कराना चाहते हैं। इसलिए ऐसे तमोगुणी लोगों के लिए कुछ तमोगुणी नियम बताया जाता है कि उसका पालन वो कर सके और धीरे धीरे प्रगति करे। सतोगुण को प्राप्त मनुष्य ही आत्मज्ञान अथवा दिव्य ज्ञान को समझ सकता है। सामान्य पुरुष इस ज्ञान को नहीं समझ पाता, इसीलिए तो आपको पागल समझते हैं। और आपको कभी नहीं अपने आप को पागल मानना चाहिए। वो हमको पागल समझते हैं और हम उनको पागल जानते हैं। अंतर समझ रहे हैं ना? और प्रमाण क्या है? 5.5.1 नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिंद्रिया प्रीतम आपनोति। निश्चित रूप से वो पागल है जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। इंद्रिय तृप्ति चाहिए होती है, लेकिन केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना ये सब बकवास है, गलत है। भगवान कह रहे हैं
इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा कि कलयुग में ऐसे ही सत्वगुणी लोग बड़े कम हैं। तो आप पर, हम सब पर भगवान की कृपा हुई है, कुछ सत्वगुण का वृद्धि हुई है। यू ट्रेजर इट। ट्रेजर इट समझते हैं? ट्रेजर का मतलब क्या समझते हैं? ट्रेजर इट का मतलब क्या समझते हैं? निधि माने संभाल के रखिए। जैसे कि फालतू लोग कार्य कर रहे हैं वैसा कार्य भक्तों को नहीं करना चाहिए। अमूल्य निधि है, यस। नहीं तो हम लोग भक्ति के आने से पहले क्या कार्य कर रहे थे भाई? तमोगुणी रजोगुणी धन मानते हैं। ठीक है, चूंकि इसके लिए परंपरा आवश्यक है, फलतः यह ज्ञान या तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा या उनके प्रामाणिक भक्त द्वारा व्याख्यायित होता है। ये समझ में आई लाइन? आत्मज्ञान स्पेकुलेशन का विषय बिल्कुल नहीं है। उसमें एक एक बात परंपरा में ही प्राप्त होनी चाहिए, और वो परंपरा भगवान से शुरू होनी चाहिए, इसलिए भगवान आ गए। अब क्लियर हुआ? इससे पहले कहाँ शुरू करी भगवान ने परंपरा? अर्जुन को भी दिए, सूर्यदेव को दिए। वेरी गुड। सूर्यदेव को भगवान ने ज्ञान दिया था, उसके बाद उन्होंने परंपरा शुरू करी, काल के द्वारा वो परंपरा टूट गई, तो फिर से वह अर्जुन को दे रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक बात और भी स्पष्ट है कि अगर ज्ञान नहीं दिया जाता तो परंपरा का नष्ट होना आवश्यक है, अवश्यम भावी है। और साथ साथ ज्ञान को यथावत नहीं दिया जाता। इस पे बड़ा सुंदर बोलते हैं श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु, प्रभुपाद जी के शिष्य। वुड यू लाइक टू बी नोन एज अ पर्सन हु डिस्टॉर्टेड द मीनिंग ऑफ, हु डिस्टॉर्टेड द कंक्लूजन्स ऑफ द परंपरा? क्या आप हिस्ट्री में इस प्रकार से जाना चाहते हैं कि इस व्यक्ति ने परंपरा के ज्ञान को चेंज कर दिया? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हरे कृष्ण मंत्र परफेक्ट है, इसको चेंज क्यों कर दे? भजन निताई गौ राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे नाम। ये क्या जरूरत है इसे करने की? है भगवान का नाम, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र में आप क्या दोष देख रहे हो? क्यों चेंज करें? और प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, लोग कहते हैं कि मैंने मैजिक किया। मैंने कोई मैजिक नहीं किया है। आई हैव नॉट चेंज एनीथिंग। आप ये देख लेना, और आप लोग से भी निवेदन कर रहा हूं कि आप भगवान के बारे में बोलें, लेकिन चेंज कुछ मत कीजिए। एंड इट्स डैम इजी। एक बार बोलिए, इट्स डैम इजी। इट्स डैम इजी। आप सब लोग बोलिए, इट्स डैम इजी। बोलना इजी है ना? मैं जो बोल रहा हूँ रिपीट कर नॉट। तो जो लिखा है वही बोलिए, और नहीं पता तो मत बोलिए। सिंपल। It seems to be very simple, but you are more powerful than any other speculator. एक डॉक्टर राधा कृष्णन है, उन्होंने भी गीता पे टिप्पणी लिखी है, उसको पढ़ के कोई भगवान का भक्त नहीं बना। कोई, वो खुद ही नहीं बने तो दूसरा कैसे बनेगा? बताइए, जब खुद ही नहीं बने तो दूसरा कैसे बनेगा? It's damn simple to be a guru. You just repeat what has been told in परंपरा। आप लोगों को पता नहीं कभी ऐसा फीलिंग होती है कि नहीं होती है? मैं आज मंदिर जा रहा था, तब बहुत स्ट्रांगली मैं सोच रहा था इसके ऊपर कि हमको पता है कि भगवान कौन है। लोगों को तो ये भी विश्वास नहीं कि भगवान है या नहीं है। वी आर सर्विंग कृष्णा, वी नो कि भगवान है। भगवान कौन है ये प्रश्न का उत्तर नहीं जानते। और ऐसा नहीं खाली भावना में कर रहे हैं, नहीं, शास्त्र के आधार पर जानते हैं कि भगवान एग्जैक्टली कौन है। कुछ इसके वेट समझ पा रहे हैं। बाप का नाम पता है हमको, ये तो अज्यूम्ड है कि हैं तो बाप होंगे ही कभी ना कभी। तो परंपरा में ज्ञान आना चाहिए। भगवान सबसे पहले है, इसलिए भगवान का ज्ञान भगवान से ही आना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए भी बोलना चाहूँगा, परंपरा बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन आप चेक करो कि क्या ये परंपरा भगवान से आती है, तभी उस में आपको ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। आप लोगों को सिंपल लगता है, लेकिन लोग बहुत बोलते हैं हाँ हमारे गुरु जी भी परंपरा में, लेकिन वो परंपरा भगवान से नहीं आती है। मैन वी वेरी कॉशियस, फिर गलती आएगी भगवान के संबंध में ज्ञान जो प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर शौनक मुनि यह भी कहते हैं कि श्री भगवान के अवतार कपिल ने दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए ही जन्म धारण किया, मतलब यही उद्देश्य था, अन्यथा कोई जरूरत नहीं थी। मात्र इतना ही जान लेना कि मैं पदार्थ नहीं अपितु आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। आत्मा तथा उसके कार्यकलापों को जान पाने के लिए पर्याप्त नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक सोहम संप्रदाय है, वो मन का मंत्र ही है ये, सोहम 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 करते रहते हैं। सह अहम, मैं हूँ वह। तो क्या फिर करोगे क्या तुम? तो इस समय हम लोग आत्मा के रूप में कार्य कर रहे हैं। जब भी हम भक्ति करते हैं तो हम आत्मा के रूप में कार्य करते हैं, ये उनको नहीं पता है। अहम ब्रह्मास्मि, चलो मैं ब्रह्म हूं, तो फिर देन व्हाट? क्या करेंगे उसके बाद?
तो एक सोचने वाली बात है ना कि आप मान लीजिए मैं कहूँ गौरव प्रभु आप क्या है टीम लीडर हैं, तो जैसे बोला कि टीम लीडर हैं तो उसके कुछ कार्य भी है ना, कि मैं दिन भर बोलते रहेंगे मैं टीम लीडर हूं, मैं टीम लीडर, इट इज बोरिंग। तो ब्रह्म के कार्य जब तक नहीं किए जाते तो ब्रह्म के रूप में अनुभूति भी नहीं होगी। अंडरस्टूड? जब हम ब्रह्म के रूप में कार्य करते हैं अर्थात भगवान के सेवक के रूप में, तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके अपने आप अनुभूति होने लगती है कि व्यक्ति यह देह नहीं, एटलीस्ट कुछ स्पार्क तो मन में आता है, आई एम नॉट दिस बॉडी। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितना ब्रह्म के कार्य करेंगे अर्थात भक्ति के कार्य करेंगे तो उतनी जल्दी समझ में आ जाएगा। उसमें थोड़ा मिलावट करेंगे, भौतिक कार्य करेंगे तो फिर उतना कम होगा। सीधी सी बात है, हर व्यक्ति का चुनाव वो कितना करना चाहता है। ठीक है, मनुष्य को ब्रह्म के कार्यकलापों में स्थित होना चाहिए। ओके, इन कार्यकलापों का ज्ञान स्वयं श्री भगवान द्वारा व्याख्यायित होता है। ऐसे दिव्य ज्ञान को मानव समाज ही समझ सकता है, पशु समाज नहीं। जैसा कि यहां पर नृणाम अर्थात मनुष्यों के लिए शब्द के द्वारा सूचित है। मनुष्य नियमित जीवन के लिए बना। दिस इज वेरी वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। पूरा पढ़ के समझाऊंगा। मनुष्य जीवन नियमित जीवन के लिए बना है। पशु जीवन में भी स्वाभाविक नियमन है, किंतु यह शास्त्रों में वर्णित या अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट नियमित जीवन के समान नहीं होता। मानव जीवन ही नियमित जीवन है, पशु जीवन नियमित नहीं है। केवल नियमित जीवन में ही दिव्य ज्ञान को समझा जाता है। देखिए, इट्स अमेजिंग हाउ प्रॉपर पुट्स थिंग्स, यू नो, अमेजिंग। ये एक लाइन आपका जीवन चेंज कर देगी, पूरा जीवन हम सबका चेंज कर देगी। कोई कहे, पहले तो समझ ले कि मनुष्य जीवन ही नियमित जीवन क्यों है, क्योंकि मनुष्य ही धर्म के बोध से युक्त हैं। आप देखेंगे जगत में इतने सारे धर्म क्यों हैं, मनुष्य में है ना। शादी करने की जरूरत मनुष्य में पड़ती है, पशुओं में भी करते हैं। गाय बछिया शादी कराते हैं सांड से, नहीं, इज इट नॉट? आज हमारे गाय की शादी है, ऐसा तो गाना नहीं बनाना। तो गाय बछिया कुत्ता बिल्ली इस सब की कोई शादी नहीं होती और कोई अधर्म भी नहीं होता है। लेकिन मनुष्यों में जब धर्म छोड़ दिया तो क्या हुआ? पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। आपने श्लोक तो कई बार सुना होगा, लेकिन एक बात स्पष्ट समझ लीजिएगा, हम थोड़ा कठोर बोलेंगे। अगर बच्चों को धर्म नहीं सिखाया तो क्या हुआ? श्लोक अप्लाई कीजिए। पशु भी समाना। समान मतलब उनके जैसे ही, यानी कि इंसान पैदा ही नहीं किए, लड़का हुआ कि लड़की हुई, नहीं पशु हुआ। समझे बात? पशु हुआ, ये एकदम क्लियर समझ लीजिए। इसलिए व्यक्ति को धर्म की जिज्ञासा होनी ही चाहिए। मुझे धर्म के अनुसार क्या खाना चाहिए, मुझे धर्म के अनुसार कितने बजे उठना चाहिए। धर्म के अनुसार कितने बजे उठते हैं वेदवादी? 8 बजे कि 10 बजे? ईमानदारी की बात बोली, धर्म की बात। में प्रभु जी, ब्रह्म मुहूर्त तो 9 बजे शुरू होता है। नहीं, 3 बजे से। तो अब कोई ये कह दे कि हम 9 बजे उठ रहे हैं, हम गृहस्थ में, तो हम गृहस्थ नहीं हो, पशुस्थ हो। व्हाटएवर, यू आर नॉट अ गृहस्थ। गृहस्थ इज फ्रॉम शास्त्र, इज इट नॉट? तो गृहस्थ को 6-7 बजे उठना चाहिए, तो सुबह उठना चाहिए। गृहस्थ को भी उठना चाहिए। देखिए, हम खुल के बोल रहे हैं, जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या है, उसमें रुक्मिणी जी के साथ भगवान कृष्ण सो रहे हैं और रुक्मिणी जी नहीं चाहती कि वो उठे, लेकिन भगवान उठे। तो क्या, अरे मुर्गे की बांग होती है और भगवान उठ जाते हैं। तो वहाँ प्रभुपाद बिल्कुल खुल कर बोल रहे हैं कि चाहे व्यक्ति अपनी सुंदर पत्नी के आगोश में लेटा हो, मतलब बीइंग एम्ब्रेस्ड, फिर भी उसको सुबह उठ करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये भगवान सिखा रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं ना बात? जैसे पति और पत्नी दोनों लोग जगत में बंधन के लिए साथ में आते हैं, तो कुछ साथ में मुक्ति का कार्य भी करना चाहिए ना। बहुत आपको अच्छा लग रहा है। देखिए, केवल अभी इसको बस लाइन को व्याख्या करके रुकेंगे। केवल नियमित जीवन में ही दिव्य ज्ञान को समझा जा सकता है। ऐसा क्यों? और इसको समझ लीजिए, मजा आ जाएगा। देखिए, बात यह है, दिव्य ज्ञान के लिए हृदय शुद्ध होना चाहिए। अग्रीड? हृदय अशुद्ध क्यों हुआ है वेदवादिनी? भोग करके, यानी कि अनकंट्रोल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस ग्रेटिफिकेशन को जीरो नहीं कर सकते आप,
लेकिन अनकंट्रोल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन, जैसे मन में आया वो खाया, जो मन में आया वो देखा, ऐसा करने से ठीक है। तो धर्म का पालन करने का मतलब ये नहीं कि आपको आलू पूड़ी खा ही नहीं सकते, पूड़ी सब्जी नहीं खा सकते, ऐसे लिखा है कहीं नहीं, लेकिन भगवान को अर्पण करके ग्रहण करना है। तो अब आ गया ना नियमन। इतना बात मैं फिर रिपीट करूंगा कि अगर हमने साधु संग किया है तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो है नियम। हमारे जीवन में नियम आएगा, वो नियम करने से व्यक्ति का हृदय पवित्र होगा, और जब हृदय पवित्र होगा तभी दिव्य ज्ञान समझ में आएगा। जो भी भक्त यहाँ पे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है कि मेरी बात समझ में नहीं आती क्योंकि मैं अरबी बोलता हूँ, है ना, अरबी तो बोल रहा हूँ, अरबी बोल रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं हिंदी ही बोल रहा हूं, लेकिन जिसको भी, अब सबको समझ में आना चाहिए, जिसको ये प्रॉब्लम है कि मेरी बात समझ में नहीं आती है, तो उनको सुबह उठ के चैंटिंग करनी पड़ेगी और प्रसाद ही ग्रहण करना पड़ेगा। इसके द्वारा हृदय पवित्र होगा, तो मेरी बातें विल बी लाइक अ पैन केक, ईजी केक, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन जो नहीं करेगा इस नियम को, उसके लिए समझ में आना बहुत मुश्किल होगा। दिस इज वेरी डैम सिंपल बात, सीधी सीधी बात है। नियमित जीवन में ही दिव्य ज्ञान को समझा जा सकता है, नहीं तो थ्योरी रहेगा। और एक फीलिंग आती है, कभी 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 ऐसी फीलिंग आई है कि कुछ प्रोफेसर पढ़ा रहा है और कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। हमको केमिस्ट्री में होता था और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता था, आप लोगों को कभी ऐसा नहीं होता? चलो बड़े इंटेलिजेंट है यहाँ पे, सबको समझ में आता है, इज इट नॉट? फिजिक्स में होता था आपको, तो आप जान रहे हैं कि मैथ्स में होता था। तो वही फीलिंग इस भागवत में होती रहेगी अगर व्यक्ति नाम जप को अच्छे से नहीं करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हमने क्या सीखा है? वी मस्ट हैव अ रेगुलेटेड रेजीम, रेगुलेटेड रेजीम, तब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। केवल बोलने से नहीं चलेगा कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। प्रभुपाद सामने लिख रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, इज इट ओके? So we'll stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।